everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about आगरा यूनिवर्सिटी अपडेट। जी हाँ गाइस, आज के अकॉर्डिंग जो अगर बात करते हैं कि आपकी आगरा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्या अपडेट मिली है तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर बाकी रिजल्ट कब आएंगे, खासकर जो आपके बीए थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स हैं और साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। बाकी ऑफिशियली या कह सकता हूँ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या अपडेट है आज के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ निकली हुई है आज की। उसके बाद में बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। चलिए फिर यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये आज की अपडेट है जिसमें बात करेगी आगरा यूनिवर्सिटी की अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की भविष्य सीटों पर टिका हुआ है। विश्वविद्यालय जब तक सीटों की संख्या तय नहीं कर लेता तब तक पीएचडी की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी। एक बार फिर पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया में देरी होती दिख रही है। बाकी सभी को मालूम है आगरा यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या कह सकते हैं प्रोसेस जो है वो स्लो हो चुका है। तो इस चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को, ठीक है, चीज़ों में चेंजेस करने की। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं विश्वविद्यालय को नए सत्र के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा करानी है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से रिसर्च सुपरवाइजर बनने के लिए शिक्षकों से सितंबर तक आवेदन लिए थे। इस दौरान आवासीय संस्थानों व समृद्ध महाविद्यालयों के 1000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है। उस समय पीएचडी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब भी आवेदन लेने की स्थिति नहीं बन पाई है। इसकी बड़ी वजह सुपरवाइजर की संख्या और रिक्त सीटों की संख्या निर्धारित ना होना है। डीन रिसर्च प्रोफेसर विनीत सिंह के अनुसार सीटें तय होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बदलाव के साथ होगी इस बार पीएचडी प्रवेश परीक्षा, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं ये लोग पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा बदलाव के साथ कराएगा। इस बार पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आएगा। विश्वविद्यालय ने परीक्षा में होने वाले बदलाव पर काम करना शुरू कर दिया है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक आना या अंक प्राप्त करना जरूरी है। आगे देखते हैं चीज़ों को। पिछले सत्र की चल रही अभी आरडीसी की प्रक्रिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अभी तक 2021-22 की पीएचडी प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। विश्वविद्यालय अभी सत्र 21-22 के रिसर्च डिग्री कमेटी यानी कि आरडीसी करा रहा है। आरडीसी होने के बाद सत्र में पीएचडी के लिए शोधार्थी अपना शोध कार्य शुरू करेंगे। अभी तक विश्वविद्यालय लगभग 1 दर्जन विषयों की रिसर्च डिग्री कमेटी करा चुका है, यानी कि 12 करीब करा चुका है। आगे चीज़ों को देख लेते हैं। तो गाइस आज की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यही अपडेट थी, ठीक है, जो कि आपको बता दी। इसी के साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पे बता देते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है आपके बाकी चीज़। इसी के साथ जो कैंडिडेट्स डीएलएड के लिए हैं उनके लिए आपकी ये है, जिसमें बात करेगी कि डीएलएड में 1,65,874 सीटें भरी, 60,476 खाली, यानी कि अभी भी इतनी सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं खाली हैं। चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें बात करेगी है ब्यूरो प्रयागराज के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड 2023 में प्रवेश लेने के लिए संस्था आवंटित के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। इस तरह प्रदेश भर में प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 2,26,350 सीटों के सापेक्ष मेरिट क्रम में 1,65,874 सीटें छात्र और छात्राओं को आवंटित की गई हैं। आवंटित सीटों के सापेक्ष संस्था में अभिलेखों की जांच और प्रवेश की प्रक्रिया 18 नवंबर को शाम बजे तक पूर्ण की जानी है, यानी शाम तक। संस्था द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन रिपोर्ट लाकर अंतिम तिथि 20 नवंबर प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक रिक्त सीटों के सापेक्ष दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी। 4 चक्र में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को
संस्थान का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया। चौथे चक्र में विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी को भी संस्था का एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट की कुल 10,600 सीटों के सापेक्ष 10,101 अभ्यर्थी को सीटें आवंटित की गई। 499 सीटें डाइट की रिक्त रह गई। इसके अलावा निजी संस्थान की कुल 2,15,760 सीटें के सापेक्ष 1,55,773 सीटें अभ्यर्थी की आवंटित हुई हैं। निजी संस्थानों में 59,977 सीटें खाली हैं। डीएलएड में प्रवेश के लिए कुल 3,36,572 अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन सही पाए गए थे, जिनका स्टेट मेरिट वेबसाइट पर जारी की गई थी। 2 चरण की काउंसलिंग के बावजूद भी सभी सीटें नहीं भरी जा सकी हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो जाने के बाद, यानी कि बीएड को बाहर कर दिया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डीएलएड की सीटें आज भी खाली नज़र आ रही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं चीज़ों को। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, एकीकृत बीएड एमएड डिग्री वाले भी बन सकेंगे शिक्षक। अब इसमें क्या है, तो ये पटना हिंदुस्तान का है जिसमें बात करी गई है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको ताकि और चीज़ें स्पष्ट हो जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करी गई है, शिक्षक विभाग के कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए संशोधन अर्हता जारी की है। विभाग ने कहा है कि पूर्व में निर्गत अधिसूचना में अशिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए 19 मई 2023 के आदेश को संशोधित किया गया है। आगे देख लेते हैं चीज़ों को। विभाग ने नई अधिसूचना में यह साफ किया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय वर्ष डिप्लोमा बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उनके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएस भी इस नियुक्ति के योग्य होंगे। इसके अथवा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग के स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता है तथा बीएड भी योग्य माने जाएंगे, अथवा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एवं बीएससी इलेक्ट्रिकल तथा बीएड को भी शामिल किया गया है। पूर्व में जारी अधिसूचना को लेकर कई ने आवेदन दिए थे, जिसके बाद संशोधन अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, 6 जिलों के नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित। कौन कौन से लोगों को मिल चुके हैं स्कूल कॉलेजेस मिल चुके हैं। पटना शिक्षा विभाग ने राज्य के 6 जिलों के नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया है। इनमें वैशाली, शेखपुर, कैमूर, कटिहार, किशनगंज और शिवहर जिले शामिल है। शेष जिलों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही। विभाग की तैयारी है कि 2 दिन के अंदर सभी जिलों में शिक्षक को यह बता दिया जाए कि उन्हें किस स्कूल में योगदान देना है। गौर हो कि विभाग ने सभी जिलों को पहले ही निर्देश दिया है 21 नवंबर तक नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान पूर्ण हो जाएगा, यानी कि 21 तक ज्वाइनिंग उनको दे दी जाएगी स्कूल में। ठीक है, तो आज की अपडेट ये थी। बाकी आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जो अगर आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो कि बीए के कैंडिडेट्स काफ़ी सारे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स काफ़ी सारे हैं, बीएड थर्ड ईयर के कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं, जिनका रिजल्ट अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग में, कह सकता है रिजल्ट जो है वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर का रिजल्ट हो चुका है, यानी कि डाउनलोड कह सकते हैं कि डिक्लेयर हो चुका है, बट उसमें भी कुछ इशू आ रहे हैं। वो इशू इस वजह से आ रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि जो बीएड सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स है उनका लिंक जो है 9 नवंबर को एक्टिवेट हो चुका है, बट कुछ कॉलेजेस ने अपने इंटरनल मार्क्स को अपडेट नहीं किया, इस वजह से महाविद्यालय तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा। तो आप जितना फोर्स करेंगे अपने कॉलेज में जहां से आपने एडमिशन लिया था, तो वहां से आपका प्रोसेस हो जाएगा, उसी वजह से वो आपका रिजल्ट वहां पे ओपन नहीं आ रहा है, डाटा नॉट फाउंड, इस तरीके की चीज़ें इशू आ रही हैं। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं। तो गाइस देखिए, अभी क्या था, 2-3 दिन के लिए या कह सकता हूँ ये आपकी दीपावली की छुट्टी पड़ी, ये ऑफिशियल छुट्टी थी, यानी कि 15 तारीख तक सारे के सारे काम ऑफिशियली बंद है। तो 15 तारीख यानी कल भी कोई भी
रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है। आपका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो 15 के बाद में कह सकता हूँ कि 16 17 इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन 20 तक मान के चलिए बीएड फर्स्ट ईयर का आने के चांसेस हैं। बाकी जो बीए थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका ये मान के चलिए 16 के बाद में प्रोसेस होना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं आपको 20 या कह सकता हूँ लास्ट मंथ यानी कि लास्ट ऑफ नवंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड